हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आरडीवी क्लासेस की इन प्रैक्टिकल कोर्सेज में, जिसमें आज की क्लास में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की कोर्स की। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आरडीवी क्लासेस में फेथ दिखाया और इन कोर्सेज को एनरोल किया। दोस्तों, ये कोर्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को एनहेंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी देंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज में एनरोलमेंट किया है, अब उनको क्लासेस मिलनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले हमने जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट करी है, तो जीएसटी में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड फ्यू क्लासेस। इनकम टैक्स की क्लासेस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई हैं। बैलेंस शीट की आज पहली क्लास रिकॉर्ड हो रही है। एंड जिन लोगों ने आरओसी एलएलपी के कोर्स में एनरोलमेंट किया है, उनको भी उनकी क्लासेस एक दो दिन से मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंड एक बार जब हम ट्रैक पर आ जाएंगे तो हमारी पांचों के पांचों कोर्सेज की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलेंगी और आपको इसी तरह से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा इन रेस्पेक्ट टू बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, बल्कि आज की क्लास केवल इस बात पर डिपेंड रहेगी कि मैं आपको इस कोर्स में कराने क्या वाला हूं, कैसे कराने वाला हूं, हमारी क्या अप्रोच रहेगी, ये कोर्स हमें करना क्यों है, ये कोर्स हमारी कैसे हेल्प करेगा, और अल्टीमेटली इस कोर्स को करने के बाद आप क्या चीजें खुद से कर पाएंगे, किन चीजों को आपको करना आ जाना चाहिए आफ्टर दिस कोर्स। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जो कि हमारी है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की पहली क्लास, जो आपके सामने अब स्टार्ट हो रही है। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की क्लास 1, जिसमें मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करूंगा अबाउट दिस कोर्स और आपको आगे की भूमिका बताऊंगा कि हम किस तरह से इस कोर्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात इस मुद्दे पर कर लेते हैं कि हम ये कोर्स कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ कोर्स। देखिए, इस कोर्स का नाम है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, बट बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का मतलब आप कहीं से कहीं तक ये मत समझिए कि हम केवल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की बातें करेंगे। इस कोर्स के अंदर हम बातें करेंगे अबाउट योर ऑल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम जब फाइनल करेंगे तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फाइनल करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल के बारे में, तो जनरली एक इंडिविजुअल क्या क्या चीजें बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जनरली एक इंडिविजुअल बनाता है सर पी एंड एल अकाउंट, एंड ऑब्वियसली दैट पी एंड एल अकाउंट इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जाता है। तो जब हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं और हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो हम इंडिविजुअल के केस में फाइनल करेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, एंड साथ में हम फाइनल करेंगे बैंक स्टेटमेंट, और साथ में हम फाइनल करेंगे वो शेड्यूल्स जो मेंटेन किए जाते हैं बिफोर फाइनलाइजिंग दी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द केस मे बी। सिमिलरली जब हम मूव करेंगे अपने आप को पार्टनरशिप फर्म्स के केस में, एलएलपी के केस में, तो वहां पर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही फाइनल करेंगे इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देयर बैलेंस शीट इंक्लूडिंग ऑल द स्केड्यूल्स। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने आप को मूव करते हुए चले जाएंगे कंपनीज के केस में, एंड आई होप आपका इस कोर्स को एनरोल करवाने का जो मेन पर्पस है वो कंपनी ही है। सर, इंडिविजुअल की बैलेंस शीट तो हम भी बना लेते हैं, इंडिविजुअल के फाइनेंशियल्स हम भी बना लेते हैं, हमें आते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है कंपनीज के केस में। वहां पर हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, या वहां पर हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली एक्सपोजर कम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सही जगह आ चुके हैं। आपको यहीं पर सिखाया जाएगा कि आप कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे बनाते हैं। तो कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली आपका पी एंड एल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है, और एक चीज जो इन एडिशन टू इंडिविजुअल जुड़ जाती है, मतलब जो आपको इंडिविजुअल के केस में शायद देखने को नहीं मिलती है, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो डोंट वरी अबाउट इट। जब मैं आपको कंपनीज का बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनलाइजेशन सिखाऊंगा, तो मैं आपको बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस कैश फ्लो तीनों चीजें सिखाऊंगा, कैसे बनती हैं, इसके क्या फॉर्मेट्स हैं, इसका क्या शेड्यूल है, इसके क्या रूल हैं, एवरीथिंग वी विल कवर अंडर दिस कोर्स। तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं दोस्त, हमारे इस कोर्स में
मैं 3 अलग अलग एंटिटीज के फाइनलाइजेशन आपको सिखाऊंगा। पहला जिसमें कवर होगा एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट, दूसरा इसमें कवर होगा एक पार्टनरशिप फर्म की या एलएलपी की, और तीसरे लेवल पर जो ब्रॉड लेवल पर मेरा इस कोर्स का करिकुलम है दैट इज द कंपनी। अब कंपनी चाहे वो आप छोटी समझिए चाहे बड़ी समझिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंपनी की बैलेंस शीट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो वही रहेगा। चाहे आप उसमें 1 करोड़ का नंबर डालिए, चाहे आप उसमें 2 करोड़ का नंबर डालिए, चाहे आप उसमें 10 लाख का ही नंबर क्यों ना डालिए। तो ये 3 एरिया हमारे इस कोर्स में कवर किए जाएंगे ग्रेजुअली। बट यस, इनिशियली आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन विद इंडिविजुअल्स, देन आई विल मूव टू फर्म और एलएलपी, और उसके बिल्कुल आखिरी में हम करेंगे कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनलाइजेशन। ओवरऑल कितनी इस पे क्लासेस लगने वाली हैं आई हैव नॉट येट डिसाइडेड। जितनी भी क्लासेस लगेंगी 20 लगे, 25 लगे, 35 लगे, बट मैं आपको मेरा बेस्ट दूंगा, और इतना बेस्ट दूंगा आपको कि आपको इस कोर्स को करने के बाद किसी और कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज डिस्कस करो। मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर इमीडिएटली करूंगा। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आपको कॉल बैक जरूर आएगा मेरी तरफ से, या व्हाट्सएप पर रिप्लाई जरूर आएगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर आप इस कोर्स में एनरोल हुए हैं और आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप अपने फोन में ये नंबर जरूर सेव कर लें, ये मस्ट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करता हूं। ग्रुप में ऐड करने का बस एक रीजन ये होता है कि सबका प्राइवेसी डिस्क्लोज मतलब रिवील हो जाती है। कोई नहीं चाहता अपनी डिटेल्स किसी को देना, कोई नहीं चाहता अपने नंबर दूसरे के साथ शेयर करना। तो ऐसे में व्हाट आई हैव एडेड, मैंने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी है। सो आप सबके नंबर मेरे फोन में सेव हो जाएंगे। जैसे ही आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे आपका नंबर मेरे फोन में ऐड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आपके फोन में भी अगर मेरा नंबर ऐड होगा तो जो भी मैसेजेस मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजूंगा वो आपको रिसीव हो जाएंगे, और ये तभी रिसीव होंगे जब आपके फोन में मेरा ये वाला नंबर सेव होगा। मैं केवल इसी नंबर से आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजूंगा। चलिए दोस्तों, इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू समझ लेते हैं। वैसे तो ये कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कंटेंट हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है अभी। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया नहीं है, वाई वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं अपनी चीज से दूसरी जगह पर आ गया हूं, बट इसका आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कंटेंट की, कि मैं कंटेंट में आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। तो कंटेंट आपके सामने है, ये आपने वैसे तो देख भी लिया होगा, बट जितना यहां लिखा है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो यहां नहीं लिखी हुई हैं, वो भी आपको मिलेंगी। मतलब ऐसी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको यहां लिखे हुए तो नहीं दिखेंगे, बट जब हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, उसमें डिस्कशन होगा, तो वहां आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी सीखने को मिलेंगी जो कि यहां पर मेंशन नहीं है। तो बोंडा मोटा बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट का एनालिसिस सीखेंगे। बैलेंस शीट तक पहुंचने से पहले हम बैलेंस शीट की प्रिपरेशन सीखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और ये जो हम बैलेंस शीट सीखेंगे वो इंडिविजुअल के लिए तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ये बैलेंस शीट हम पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी सीखेंगे, एलएलपी के लिए भी सीखेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी के लिए भी सीखेंगे। कंपनी के केस में आप सबको मालूम होगा कि कंपनी के केस में जो फॉर्मेट होता है वो हमारी मर्जी का फॉर्मेट नहीं होता। मतलब हम एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे बना सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। बट कंपनी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी के केस में देयर इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट हमें कौन देता है? ये फॉर्मेट हमें देता है कंपनी एक्ट 2013। तो हम कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो उन्होंने हमें शेड्यूल दिया हुआ है, जो हमें उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को समझते हुए उनकी बैलेंस शीट और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश अपने इन क्लासेस में करेंगे।
इसके बाद हम यहां पर समझेंगे बैलेंस शीट का लॉजिकल प्रिपरेशन कैसे होता है एक्सेल के अंदर। इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है कि एक्सेल के अंदर कैसे होता है। सर बैलेंस शीट क्या आज हम पेन पेपर पर बनाने बैठेंगे? नहीं नहीं दोस्तों, हम बैलेंस शीट पेन पेपर पर नहीं बनाएंगे। आज हम जितनी भी बैलेंस शीट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्सेल। तो यहां पर मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज एक्सपेक्ट करूंगा, हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, जहां जहां जरूरी होगा मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी कि एक्सेल में ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज वो आप सीख लें। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप उन्हें सीख लें। कहां से सीखेंगे सर? जो फॉर्मूले मेरे को जरूरी होंगे वो मैं आपको हाथ के हाथ सिखा दूंगा। इस कोर्स के दौरान मान लीजिए मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मुझे लगेगा कि ये फॉर्मूला मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं आपको हाथ की हाथ बता दूंगा। और अगर मुझे कोई फॉर्मूला लगेगा कि आपको जरूरी है लेकिन मेरे इस कोर्स में मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो आप उसके लिए YouTube से सीख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, वहां से आप सीख सकते हैं। बट डोंट वरी, जितना मेरे कोर्स में जरूरी है उतना तो मैं आपको सिखा के ही रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो एक्सेल में बनाना सीखेंगे। सर क्या हम केवल कंपनी की फाइनेंशियल एक्सेल में बनाएंगे? नहीं, हम इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल्स बनाएंगे, चाहे वो हम इंडिविजुअल के बनाएं चाहे हम LLP फर्म के बनाएं, वो भी हम एक्सेल में ही बनाना सीखेंगे विद लॉजिकल प्रेजेंटेशन। दोस्तों आपको इस कोर्स में इंडियन गैप का भी एक्सपोजर दिया जाएगा। इंडियन गैप का मतलब है जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने AS बनाए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उसका भी एक्सपोजर मिलेगा। अब सर उसका एक्सपोजर कैसे मिलेगा? क्या हम एक एक AS को पकड़कर समझेंगे कि ये AS क्या कहता है, ये AS क्या कहता है, ये AS क्या कहता है? नहीं नहीं दोस्त, ये तो ट्रेडिशनल क्लासेस में होता है, ट्रेडिशनल पुराने मेथड में होता है कि मैं आपको पहले सारे AS पढ़ाऊं फिर मैं बैलेंस शीट पर लाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में जहां जहां हमारा कंसेप्ट आएगा वहां वहां आपको उन चीजों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊंगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं जब आपको रेवेन्यू फाइनल करना बताऊंगा तो मैं रेवेन्यू फाइनल करते समय यह बताऊंगा कि कैसे आप अपना रेवेन्यू फाइनल करेंगे और रेवेन्यू फाइनल करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करेंगे। फिर जब मैं आपको कोई लीज वाला कंसेप्ट बताऊंगा, जब मैं कोई रेंट बताऊंगा, या जब मैं आपको कोई इंटरेस्ट का कंसेप्ट बताऊंगा, कैपिटलाइजेशन बताऊंगा, तो मैं उसके जो रेलेवेंट AS हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा कहा गया है, इसके मुताबिक आपको आपकी बैलेंस शीट तैयार करनी है, इसके मुताबिक आपको आपके फाइनेंशियल्स बनाने हैं। साथ के साथ हम इंड AS पर भी कुछ चर्चा करेंगे। इंड AS एप्लीकेबल होता है बड़ी कंपनीज के ऊपर, तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे कि इंड AS अगर एप्लीकेबल होगा तो काम कैसे किया जाएगा व्हाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, हमारे कोर्स का नाम भले ही बैलेंस शीट है दोस्तों, लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बोलूंगा तो इसका मतलब यही होगा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब केवल अकेले बैलेंस शीट से काम नहीं चलेगा। बैलेंस शीट का मतलब होगा P&L अकाउंट भी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको चाहिए। दोस्तों हमारी इस क्लासेस में या कोर्स में आपको कंप्रिहेंसिव एनालिसिस भी करवाया जाएगा डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों करवाया जाएगा, इसका एक कारण आपको बताता हूं। देखिए, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट काम करता है। अब ये डेप्रिसिएशन कौन सा हो, तो देखिए अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, अगर आप फर्म की बात करें, तो ये डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग होता है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो ये डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स होता है। और जब आप कंपनी की बात करते हैं ना, तो ये डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट होता है। सर क्या तीनों जगह अलग अलग नियम कायदे कानून है डेप्रिसिएशन के? हाँ दोस्त, तीनों जगह पर अलग नियम है, अलग कानून है, अलग कायदे हैं। अकाउंटिंग वाली अपनी कहानी बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन ऐसे लगाना, इनकम टैक्स वाले कहते हैं ना ना तुम किसी की मत सुनना, तुम हमारी सुनना, और कंपनी वाले कहते हैं ये दोनों बेकार हैं, ये दोनों बेकार हैं, तुम तो हमारे हिसाब से लगाना। तो जब एक डेप्रिसिएशन पर तीन अलग अलग लोग अपने रूल बताते हैं
तो ऑब्वियसली तीनों में कॉन्ट्राडिक्शन तो आता ही होगा, तीनों में कन्फ्लिक्ट तो होता ही होगा, तीनों में डिफरेंसेस तो आते ही होंगे, बिल्कुल आते हैं। अब इन डिफरेंसेस का क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हम यहां पर अपने इस कोर्स में उस आइटम को तो खास तौर पर एम्फेसाइज करेंगे और समझेंगे कि डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में कैसे काम करेगा, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में कैसे काम करेगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कैसे काम करेगा, और इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस आया है उससे पैदा होने वाली एक और चीज समझेंगे जिसको हम कहते हैं डेफर टैक्स असेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और आई होप आपने अगर इस कोर्स को एनरोल किया होगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक्सपेक्टेशन तो होगा ही कि सर डेफर टैक्स के बारे में भी क्या हमें सिखाया जाएगा, व्हाई नॉट, सिखाया जाएगा। आपने अगर इस कोर्स में एनरोल किया है तो यकीन मानिए दोस्त, इस कोर्स के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें इतना इन डेप्थ आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी कि आप एक बैलेंस शीट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ब खुद बना पाएंगे बिना किसी हेल्प के। और क्या हम करेंगे, तो यहां पर हम बैंक रिकंसिलिएशन की भी कुछ बातें करेंगे। क्यों बैंक रिकंसिलिएशन जरूरी होगा ये मैं आपको मेरे डिस्कशन के दौरान ही बता दूंगा कि बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा और इसको इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाएगा व्हाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स एंट्री भी हम यहां पर सीखेंगे। ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज नथिंग दोस्त, ये हैं आपकी ऑडिट एंट्रीज। अगर आप किसी सीए फर्म में काम करते हैं या आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो आपने सुना होगा ऑडिट एंट्रीज होती हैं कुछ। कैसे होती हैं ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होती हैं, कहां पर होती हैं ये भी सिखाऊंगा, और इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड एंड लर्न इन एक्सेल ओनली, एक्सेल में ही सीखेंगे बिल्कुल। हम यहां पर देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी यूज करिए, टैली यूज करिए, बिजी यूज करिए, मार्ग यूज करिए। मैं आपको कुछ फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बता रहा हूं, टैली, बिजी, मार्ग। आप कोई और सॉफ्टवेयर एसएपी यूज करिए, जोहो यूज करिए, कोई भी यूज करिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है। मैं इन सब को ले जाऊंगा किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, और एक्सेल में टीबी ले आऊंगा, ट्रायल बैलेंस ले आऊंगा, और उस ट्रायल बैलेंस से मैं आपको सिखाऊंगा आओ बनाएं बैलेंस शीट, कैसे बनाएंगे वो हम यहां सीखेंगे। तो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो दोस्त, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन रहे हैं तो अब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पीछे छोड़िए, आप अपने क्लाइंट से कहिए साहब मुझे तो आप ट्रायल बैलेंस दे दो, मैं बैलेंस शीट बना के आपको दे दूंगा। तो ये वाला लेवल मैं आपका लेकर आऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस उठाएंगे और बैलेंस शीट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो यहां पर आपको डेफर टैक्स की कैलकुलेशंस और उसके एडजस्टमेंट सिखाए जाएंगे, कैसे बनता है वो सिखाया जाएगा। एक और चीज जो मैंने यहां नहीं लिखी, एज आई सेड कि मैं आपको ऐसी भी कुछ चीजें सिखाऊंगा जो मैंने यहां नहीं लिखी हैं, दैट इज द एमएटी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स सिखाऊंगा, प्रोविजन फॉर एमएटी सिखाऊंगा, मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब चीजें सीखेंगे। एंड एक और चीज साथ में बता दूं, जो अकाउंटेंट हैं प्लीज माइंड मत करिएगा आप इस चीज को अगर आप अकाउंटेंट हैं तो, बट मैं जनरल एक बात कर रहा हूं, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कह रहा हूं। जो अकाउंटेंट है वो कभी कभी पता है क्या करते हैं, कभी कभी की बात कर रहा हूं, जो अकाउंटेंट है ना वो अकाउंटिंग के रूल को एक तरफ दरकिनार करते हुए अपनी अकाउंटिंग कर देते हैं। मतलब उन्हें केवल मतलब होता है इस बात से कि मेरा एंट्री पोस्ट हो जाए, टैली के अंदर एंट्री चली जाए, बिजी के अंदर एंट्री चली जाए, मेरा काम खत्म हो जाए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग रूल, एज पर जनरल रूल। वो बस अपनी एंट्री पास कर देते हैं, उन्हें जो समझ आता है वो एंट्री पास कर देते हैं। अब क्या आप उस अकाउंटिंग एंट्री पर भरोसा कर लेंगे? द आंसर इज नो, आपको भरोसा नहीं करना है। अब जब भरोसा नहीं करना है तो क्या करेंगे आप? करेक्शन करेंगे। अब ये करेक्शन करने के दो तरीके होंगे दोस्त।
एक तरीका तो ये होगा कि हम टैली उठाएं, टैली के अंदर उस गलत वाली एंट्री को डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद सही एंट्री पास कर दें। एक तरीका तो ये होगा, बट क्या हम इस तरीके को फॉलो करेंगे? कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन, आप बैठे हैं दिल्ली में, आपका क्लाइंट बैठा है मुंबई में। अब आपने ट्रायल बैलेंस को या रिव्यू या बुक्स को रिव्यू करते समय देखा कि ये एंट्री गलत हो रखी है, तो क्या आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे भाई एक काम कर, ये एंट्री डिलीट कर और अब मैं एक नई एंट्री बता रहा हूं, ये पास कर? क्लाइंट भी इरिटेट होगा, कहेगा सर आप तो हर आधे घंटे में फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये एंट्री डिलीट कर, ये पास कर, ये कर, ये कर, ये कर। तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जितनी भी करेक्शंस एंट्री यहां हैं अपने एक्सेल में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो उस एक्सेल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो जाएगी, फाइनल होने के बाद हम अपने क्लाइंट को वो एक्सेल दे देंगे और एक्सेल से उसको बोलेंगे कि अपने अकाउंटेंट को बोलो जितनी एंट्रियां हमने अपने एक्सेल में डाली हैं उतनी एंट्रियां वो अपने टैली में डाल ले या अपने सॉफ्टवेयर में डाल ले। उससे क्या होगा, मेरे फाइनेंशियल्स और उसके फाइनेंशियल्स दोनों मैच हो जाएंगे और हमारी टेंशन कम हो जाएगी। सर अगर मैं ये रिकॉर्डिंग ना करूं एक्सेल में तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने एक्सेल में मेंटेन ही नहीं किया तो आपके फाइनेंशियल्स अलग होंगे और टैली में जो फाइनेंशियल आ रहे हैं वो अलग होंगे, और जब आप दोनों को देखेंगे तो आपका सर घूमेगा, अकाउंटेंट का भी सर घूमेगा, कहेगा सर जो बैलेंस शीट प्रिंट होके आई है, जो बैलेंस शीट साइन होके आई है, वहां तो अमाउंट कुछ और आ रहा है और मेरे टैली में कुछ और आ रहा है, मैं कैसे ढूंढूं दोनों में कितना डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस आपको दोस्त तभी पता चलेगा जब आपने उन अकाउंटिंग एंट्रीज को अलग से कहीं सेग्रीगेट करके रखा होगा। तो ये सारी चीजें हम अपने इस कोर्स में सीखेंगे प्रैक्टिकली। शानदार तरीके से पूरा कोर्स प्रैक्टिकल होगा, आपको कहीं पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इनिशियल आपको 10-12 क्लासेस लगे थ्योरी है, बट वो थ्योरी नहीं होगा, यकीन मानिए। वो 10-12 क्लासों में जो मैं आपको सिखा रहा हूं या करवा रहा हूं वो सब प्रैक्टिकल की तैयारी करवा रहा हूं आपको। वैसे तो मैं कोई थ्योरी नहीं कराता हूं, ईमानदारी से इस कोर्स में कोई थ्योरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कभी लेके कोई थ्योरी लेके बैठ जाऊंगा, आओ पढ़ो। एवरीथिंग व्हाट आई विल टीच यू, मैं जो भी यहां सिखाऊंगा आपको सारी बातें प्रैक्टिकल होंगी, सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लिंक होंगी और सब प्रैक्टिकल सिचुएशन पर बेस्ड होंगी। ठीक है, और क्या करने वाले हैं? इंटरेस्टिंगली जब हम एक्सेल में अपनी बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो बहुत काम की चीज होगी, दैट इज द ग्रुपिंग। अब ये ग्रुपिंग में आज तो आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये ग्रुपिंग क्या चीज है, बट जब मैं एक्सेल में आऊंगा ना बैलेंस शीट बनाने, P&L बनाने, तो वहां आपको बताऊंगा ये ग्रुपिंग का मतलब क्या है। तो इस ग्रुपिंग को हम सीखेंगे, हेड ऑफ इनकम का ग्रुपिंग, एक्सपेंसेस का ग्रुपिंग, ट्रायल बैलेंस से उठाकर सीखेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए मेरी सेल्स का एक लेजर है। अब सेल्स में तो बहुत सारे लेजर हो सकते हैं ना दोस्त, एक आपकी टैक्सेबल सेल हो सकती है, टैक्सेबल में भी एक 18% की हो सकती है, एक 5 की हो सकती है, एक 12 की हो सकती है, एक 28 की हो सकती है। फिर इसी तरह आपकी एग्जेम्प्टेड सेल हो सकती है, एग्जेम्प्टेड में चलो एक ही होगी। इसी तरह आपकी निल रेटेड हो सकती है, ये भी एक ही होगी। टैक्सेबल में भी यहां 2 पार्ट हो सकते हैं, इंटर स्टेट हो सकता है और इंट्रा स्टेट हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, तो क्या ये सारे के सारे लेजर आप चेहरे पे चिपका देंगे? ये लो जी P&L अकाउंट लो और सारी की सारी सेल एक एक करके लेजर यहां पर रखना शुरू कर देंगे, ये लेजर ये लेजर? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम दोस्त, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्त, यहां पर हम करेंगे ग्रुपिंग। मतलब मैं आपको एक्सेल के फॉर्मूला से ग्रुपिंग करना सिखाऊंगा, जिसमें आप क्या करेंगे, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर सेल्स लिखेंगे। अब उस सेल के अंदर आपका सारे के सारे लेजर कैप्चर हो जाएं, एक साथ कैप्चर हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग करना। और ये ग्रुपिंग फॉर्मूला से होगी, ये मैं आपको इस कोर्स के अंदर ही सिखाऊंगा। इसका मतलब ये मान के चलिए इस कोर्स में आप बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं मेरे साथ। साथ में हम और क्या करेंगे, तो एज आई सेड, अभी जो मैंने आपसे बात करी, हम प्रैक्टिकली डेमो लेंगे, लिंकिंग ऑफ स्किल सेल इन एक्सेल एंड प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन मल्टी एक्सेल शीट विद अदर कंपोनेंट्स आल्सो। तो ये वाला पार्ट भी हम यहां पर सीखेंगे।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जब एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी तो हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे कि ये फाइनेंशियल कैसे पढ़ी जाती है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये फाइनेंशियल अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या पैरामीटर होते हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है या ठीक ठाक कर रही है। तो ये हम पढ़ना सीखेंगे कंपनीज के केस में। इंडिविजुअल के केस में फिर भी हम एक बार को शायद ना सीखें, बट कंपनीज के केस में आपको मैं जरूर सिखाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, रेशो का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से रेशो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे आप इसको बनाते हैं। एंड एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने यहां लिखा नहीं है, वो चीज भी हम यहां सीखेंगे एंड दैट इज द बोनस फॉर यू। हम यहां सीखेंगे प्रोजेक्टेड एंड प्रोविजनल बैलेंस शीट। एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, एक प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे बनती है, यह भी हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। मैंने मेंशन नहीं किया है बट इट विल बी कवर्ड अंडर आवर कोर्स। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कोर्स की। आइए अब हम चलते हैं, मेरा क्वेश्चन था हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग दिस। मैंने कई फेस टू फेस बैचेस में जो कि मेरे दिल्ली में चलते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस ही हैं, उसमें मैंने कई लोगों से यह सवाल पूछा कि हम ये बैलेंस शीट का कोर्स क्यों करते हैं। तो कई लोगों ने बोला सर हम इससे बैलेंस शीट बनाना सीख जाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, वो तो सीखना ही है। फिर कई लोगों ने बोला कि सर हम ये बैलेंस शीट ना इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं, मतलब हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे को कितना लॉस हुआ। तो मेरा एक सवाल होता है उनसे जो ऐसा मुझे आंसर करते हैं कि क्या मुझे नहीं पता होगा कि मैं कितने पानी में हूं, क्या मुझे नहीं पता होगा मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, क्या मुझे नहीं पता होगा मैं लॉस कमा रहा हूं, क्या मुझे नहीं पता होगा मेरी कितनी असेट है मेरे पास, क्या मुझे नहीं पता होगा मेरी कितनी लाइबिलिटीज है मेरे ऊपर। भाई साहब मुझसे बेहतर कौन जानता है मेरी चीजें, मुझसे बेहतर कौन जान पाएगा, मैं ही जान पाऊंगा सर, मैं ही जान पाऊंगा। तो फिर मुझे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत क्या है। जब मुझे खुद को पता है मैं कितने पानी में हूं तो मुझे फाइनेंशियल बनाने की जरूरत क्या है। तो यहां पर बेस्ट आंसर जो मुझे मिला दैट इज सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अपने लिए नहीं बनते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरों के लिए बनते हैं। आपको तो खुद को पता ही है ना आप कितने पानी में हैं, आप दूसरों को कैसे बताएंगे आप कितने पानी में हैं। तो इसके लिए आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, बैंक के लिए। और चलो इन दोनों को तो मैं किसी तरह समझा बुझा दूं। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं मानता बिना बैलेंस शीट के, कौन सा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई साहब अपनी बैलेंस शीट लेकर आना, बिजनेस करते हो ना, बैलेंस शीट लेकर आना, अपनी P&L अकाउंट लेकर आना अपना। अब बताओ इनकम टैक्स में मैं आ गया हूं, मतलब बिजनेस करता हूं, ऑब्वियसली इनकम टैक्स में आ गया, तो क्या मेरा काम चल जाएगा बिना बैलेंस शीट के, बिना P&L के? नहीं चल पाएगा, अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक और डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट, ये भी कभी कभी आपको मजबूर कर देता है भाई साहब लेके आओ जरा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कब मजबूर करता है, जब आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है ना, तो आपको GSTR 9 बनानी होती है, 9C बनानी होती है 5 करोड़ से ऊपर वाले केस में। तो ये 9 और 9C कैसे बनेगी, आपके हाथ में बैलेंस शीट ही नहीं है, P&L अकाउंट ही नहीं है, आप 9C कैसे बनाएंगे। तो वहां भी आपकी मजबूरी है। और चलिए छोड़िए 9C की बात, कभी कभी सरकार आपसे कहेगी, जीएसटी वाले कहेंगे भाई साहब लेके आना जरा P&L, आपका ऑडिट करना है, रिव्यू करना है आपको। तो वहां भी आपको बैलेंस शीट P&L तो चाहिए ही चाहिए। आप बैंक लोन लेने चले जाइए, आपको बैलेंस शीट P&L मांगा जाएगा आपसे। तो हम ये जो कोर्स कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी ये जरूरतें पूरी हो सके। और प्रैक्टिकल रीजन बताऊं, आप एज एन अकाउंटेंट, आप एज ए प्रोफेशनल, आप एज एन एडवोकेट, आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप एज ए एक्सपर्ट ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। आपके पास क्लाइंट है, वो चाहते हैं बैलेंस शीट बनाना, तो आपका काम है बैलेंस शीट बनाकर देना, फाइनेंशियल बनाकर देना, इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, इसलिए हम ये फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही वाली बात हो गई कि हम क्यों कर रहे हैं, हम तो जी पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं।
आइए अब मैं आपसे कुछ और बातें करूंगा। एक मेरा सवाल है आपसे बैलेंस शीट से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का? इज देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट? तो इसका आंसर हां भी है और इसका आंसर ना भी है, दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं सर। देखिए अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, अगर मैं एचयूएफ की फर्म की बात करूं, तो यहां पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। मतलब कोई लॉ आपको यह नहीं कहता कि भाई साहब आप बैलेंस शीट ऐसे ही बनाएंगे, कोई कानून आपको यह नहीं कहता कि भाई साहब आपको बैलेंस शीट ऐसे ही बनानी है, आप जैसे मर्जी बनाइए, आपका जैसे मन करे वैसे बनाइए, आप वर्टिकल बनाइए, हॉरिजॉन्टल बनाइए, जो मन करे आप बनाइए। लेकिन क्या हम जनरली अपनी मर्जी के मुताबिक बना देते हैं या जैसे पूरा हिंदुस्तान बना रहा है वैसे बना देते हैं? तो सर हम जैसे पूरा हिंदुस्तान बनाता है वैसे बना देते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसा? ताकि हम कॉमन फॉर्मेट पे काम कर पाए। कॉमन फॉर्मेट पे क्यों कर पाए? ताकि सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। अब मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक बैलेंस शीट बना दी और मेरे पड़ोस वाले ने अपनी मर्जी के मुताबिक बना दी और हम दोनों ने बैलेंस शीट बैंक को दे दी। बैंक वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा भाई साहब ये बैलेंस शीट ऐसी है, ये ऐसी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किसकी सही है किसकी गलत है। तो ऐसे में हमारा हिंदुस्तान क्या करता है, सब लोग वही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो कॉमन फॉर्मेट है हम वही फॉलो करेंगे। कॉमन फॉर्मेट का मतलब आप ऐसे मत समझिए हम लकीर के फकीर बन जाएंगे, नहीं, हम चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस जो फॉर्मेट है वो वही रखेंगे। एंड द फॉर्मेट इज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? असेट इधर रहेगी, लायबिलिटीज इधर रहेंगी। तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल सा। कंपनीज के केस में मेरा आंसर डिफरेंट होगा। कंपनीज के केस में मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कॉमन फॉर्मेट ले लेंगे। कंपनी के केस में तो सर मैं बाउंड हूं उस फॉर्मेट को लेने के लिए जो फॉर्मेट मुझे कंपनी एक्ट 2013 ने दिया होगा। और क्या ये सर फॉर्मेट फिक्स है? जी हां दोस्त, ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है। ये मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा भी और शेयर भी करूंगा। हां एक और बात बताऊं, जितने भी हम एक्सेल में काम करेंगे, जितनी भी हम एक्सेल वर्किंग करेंगे, एवरी वर्किंग विल बी शेयर्ड विद यू। हर वर्किंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। शेयर कैसे होगी? जो आपने कोर्स परचेस किया है तो कोर्स में आप जब अंदर जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर में नाम लिखा होगा बैलेंस शीट वीडियोस, एक में लिखा होगा बैलेंस शीट नोट्स। तो जो नोट्स वाला फोल्डर होगा, इस फोल्डर में आपको वो सारा कंटेंट दे दिया जाएगा, चाहे वो कंटेंट पीडीएफ का है, चाहे वो एक्सेल का है, चाहे वो वर्ड का है, या कोई भी कंटेंट अगर मैं यूज करूंगा मेरी इन क्लासेस में एज एन रेफरेंस मटेरियल, एज एन नोट्स, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये है, जब जब कोई वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो गई है, जाकर देखिए। तो वीडियो वाले फोल्डर में आपको वीडियो मिलेगी और नोट्स वाले फोल्डर में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में एक्सेल भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आइए, तो यहां पर मैं फॉर्मेट जो यूज करूंगा वो कंपनी एक्ट का यूज करूंगा। तो इंडिविजुअल फर्म में मेरी मर्जी चलेगी, मर्जी का मतलब कॉमन प्रैक्टिस चलेगी, और बाकी कंपनीज के केस में बाउंड हूं उस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए। अब एक और बात समझते हैं रूल्स की। तो सर क्या अकाउंटिंग के लिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या कोई रूल होते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक रूल फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द आंसर इज नो, नहीं होते। लेकिन हां, अकाउंटिंग को करने के बेसिक रूल होते हैं। अकाउंटिंग को करने के बेसिक रूल होते हैं। तो जो अकाउंटिंग को करने के बेसिक रूल हैं वही आपको फॉलो करने हैं व्हाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको समय समय पर पता चलता रहेगा कि मैं किन रूल्स की बात कर रहा हूं, किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। तो जब आप अकाउंटिंग के रूल फॉलो करना शुरू कर देंगे वही आपके रूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहां से बनाएंगे?
हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस से। तो जो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जो भी मैं आपको रियल डेमो करूंगा, रियल केसेस दिखाऊंगा या रियल केस स्टडी देखेंगे, वो किसी ना किसी टीबी के ऊपर ही देखेंगे। मतलब क्या मैं करने वाला हूं, मैं एक टीबी लेके आऊंगा आपके सामने, उस टीबी से कहूंगा आओ आज शुरू करें बैलेंस शीट बनाना, आओ आज शुरू करें पी एंड एल अकाउंट बनाना। तो ये मेरी क्लास का पूरा एक फॉर्मल वे रहेगा। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं आज के दिन पर, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ रहेंगी दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। पहली एक्सपेक्टेशन की आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दिस इज द कोर्स ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनलाइजेशन। वी विल नॉट डिस्कस द बेसिक अकाउंटिंग एंट्री कि जब आप सेल करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, जब आप परचेस करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, जब आप ड्राइंग्स करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिएगा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास जब हम फॉर्मली इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद नोटिस होगा कि मैं कभी भी बेसिक चीजों को बताने से पीछे नहीं हटूंगा, आपको समय समय पर बताता रहूंगा। बट क्लासेस स्मूथ चलें, स्पीड से चलें और सही लॉजिकल वे में चलें, इसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज को अच्छे से मजबूत कर लेंगे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं भी कर रखी हैं या नहीं भी स्ट्रांग है, तो मैं आपको इस कोर्स के दौरान साथ के साथ बताता रहूंगा और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। तो एक चीज तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी। दूसरा, बेसिक एक्सेल वर्क आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। रॉ कैसे डलती है, कॉलम कैसे डलता है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, लाइंस कैसे डलती हैं, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक्सेल में जानते हैं। एडवांस फॉर्मूला छोड़ दीजिए, वी लुकअप, एच लुकअप, ये वो फलाना जो भी चीजें हैं, सम इफ है, इफ एरर है, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा जितना मेरे लिए जरूरी होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं? तो एक चीज और समझते हैं दोस्त, इसके बाद हम आज की क्लास एंड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से फॉर्मली हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा टेक्निकल डिस्कशन रहेगा। एक एक चीज को पकड़ेंगे और उसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हम बैलेंस शीट को पहले ना करते हुए हम लाइन से चलेंगे। पहले मेरी अप्रोच रहेगी इंडिविजुअल को पकड़कर, मतलब एक प्रोप्राइटर को पकड़कर उसके फाइनेंशियल फाइनल कर देना। उसके फाइनेंशियल फाइनल करने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पी एंड एल अकाउंट बनाना, और पी एंड एल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाना, और फिर इसको क्लोज कर देना। तो पहले मैं इंडिविजुअल पर चलूंगा। इंडिविजुअल को जब हम पूरा पढ़ लेंगे, इस पर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, तो मैं आ जाऊंगा फर्म के ऊपर, और फर्म के बाद मैं चला जाऊंगा कंपनीज के ऊपर। तो आपको ऐसा लगेगा इंडिविजुअल पर मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, ऐसा जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक चीजें मैं आपको इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल में सिखा दूंगा, वो बेसिक चीजें यूज होंगी फर्म के केस में, तो मैं अपना टाइम वहां बचा लूंगा। इसका मतलब आपने इंडिविजुअल सीख लिया तो आपको फर्म चुटकियों में समझ आ जाएगा, क्योंकि फर्म में जो एडिशनल चीजें हैं ना वही सिखाई जाएंगी आपको। एडिशनल वाली ही क्यों सिखाई जाएंगी? क्योंकि जो बेसिक हैं वो तो इंडिविजुअल वाली ही अप्लाई होंगी। बस क्या सिखाया जाएगा? एडिशनल क्या ऐड हो गया फर्म के केस में। और सिमिलरली कंपनीज के केस में आपको बेसिक चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो आपका बेसिक अगर मुझे डेवलप करना है तो वो बेसिक में डेवलप करूंगा कहां? इंडिविजुअल के केस में। क्लियर है? चलिए, एक बात और आपसे करनी है, फिर आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे। बल्कि दो बातें मुझे आपसे करनी है। पहली बात, ये जितने मैं क्लास में नोटिंग करूंगा, क्लास की जो नोटिंग है, मतलब जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या मेरा लिखा हुआ वाला कंटेंट आपको मिलेगा? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। उसका कारण बता देता हूं क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा मैं जितनी स्पीड से लिख रहा हूं उतनी ही मेरी राइटिंग खराब हो रही है।
दूसरा, मैं कहीं भी कुछ भी लिख दे रहा हूं, लिखने के बाद उसे इरेज कर दे रहा हूं, कहीं से एरो बना दे रहा हूं, कुछ कर दे रहा हूं। अगर मान लो मैं आपकी डिमांड पर ये नोटिंग आपको दे भी दूं, एक बार को मान के चलते हैं मैंने आपको दे दी और आप इस नोटिंग को बाद में देखने बैठे, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये है क्या, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज कहां है, कैसे है। तो ये नोटिंग आपको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता आप किसी भी लेवल पर कंफ्यूज हो। हाँ, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मान लीजिए मैंने कोई चार्ट बनाया है, मान लीजिए मैंने कोई एनालिसिस किया है किसी भी चीज का, तो वो एनालिसिस का चार्ट का पीडीएफ या उसकी इमेज आपको मैं नोट्स वाले सेक्शन में, फोल्डर में सेव कर दूंगा, तो आप उसे वहां से एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जो मुझे लगेगा जरूरी है तो मैं आपको दे दूंगा। बाय एनी चांस मिस हो जाए, आपको लगेगा जरूरी है, तो आपके सामने लैपटॉप या फोन जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां से आप इसका फोटो कैप्चर कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, बट आप इसका फोटो कैप्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आइए अब आज की आखिरी बात करता हूं, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना डिस्कशन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। देखिए, जब आप एक P&L अकाउंट बनाते हैं, आज का मेरा जो डिस्कशन है वो मोटा मोटा ही डिस्कशन रहेगा, कोई फॉर्मल इसको मतलब फॉर्मल डिस्कशन मत लीजिएगा। जब हम एक P&L अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, यहां पर हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो हम यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखते हैं परचेजेस, यहां लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और हम यहां लिखते हैं जीपी। क्या हम ये बनाना सीखेंगे? नहीं, ये तो आप सबको आता है, ये आप सबको आता है। ये तो अगर मैं किसी 11th क्लास वाले बच्चे से पूछूं उसको भी आता है, और आप 11th पढ़ के आए हैं, आपको भी आता है। हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे ऑपरेशंस। किसका? हम पकड़ेंगे एक बार सेल को, हम पकड़ेंगे सेल को, और हम अकाउंटेंट की जिंदगी से उठकर एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनेंगे, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स बनेंगे। और हम ये सीखेंगे कि भाई साहब, जब P&L अकाउंट में सेल दिखाई जाती है तो वो सेल फाइनल कैसे की जाती है, मतलब ये जो सेल दिखाई जा रही है ये सही है या नहीं है, ये डिसाइड करेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है तो कैसे दिखाना है, कैसे फाइनल करें। देखिए, मेन पर्पस मेरा बैलेंस शीट बनाना नहीं है। यकीन मानिए दोस्त, बैलेंस शीट तो दुनिया बना लेती है। अरे दुनिया को तो छोड़ो, बैलेंस शीट तो आपको टैली भी बना के दे देती है। बट हमारा काम क्या है मालूम है आपको? हमारा काम है उस बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू देना। हमारा काम है उस बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू देना, ये हमारा काम है, और ये हम देंगे अपने इस कोर्स में। मैं जब आपके सामने P&L बनाऊंगा तो P&L में सेल दिख रही है, ये सेल अकाउंटेंट द्वारा दिखाई गई सेल नहीं होगी, ये सेल होगी मेरे द्वारा चेक की गई सेल, मेरे द्वारा रिकंसाइल की गई सेल, मेरे द्वारा वेरीफाई की गई सेल, कि हां अगर अब कोई भी ये सेल देखे तो वो आंखें बंद करके भरोसा करे कि अगर इस P&L में ये सेल दिख रही है तो ये सेल सही सेल है। सही का मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू वाली सेल है। यकीन मानिए मैं आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनलाइजेशन में इसी बात पर चलाऊंगा कि ये जो नंबर मेरे को दिख रहा है, वेदर इट इज अ ट्रू एंड फेयर, वेदर इट इज अ ट्रू एंड फेयर, वेदर इट इज अ ट्रू एंड फेयर और नॉट। जहां आपको आंसर मिलने लगेगा हां ये है ट्रू एंड फेयर व्यू, वो मेरा फाइनल होता रहेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं हर चीज का ऑपरेशन करूंगा। जैसे डॉक्टर क्या करता है, सिर का डॉक्टर ऑपरेशन करने लगता है, हाथ का वाले का करता है, तो मैं ऐसे हर बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करूंगा। मैं एक बार ओपनिंग स्टॉक उठाऊंगा, 10-15 मिनट लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को ही समझेंगे, दुनियादारी की बातें छोड़कर ओपनिंग स्टॉक पे आ जाएंगे। फिर एक बार परचेजेस को समझेंगे, फिर एक बार डायरेक्ट एक्सपेंस को समझेंगे। तो इस तरह से मैं हर वो चीज समझा दूंगा आपको जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डलती है और जरूरी होती है। तो इस तरह से हम अपने इस पूरे कोर्स को चलाने वाले हैं। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये जो ऑपरेशन वाला पार्ट है ये हम स्टार्ट करेंगे
इफेक्टिवली अपनी नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास का केवल पर्पस इतना था कि आपको कोर्स का ओवरव्यू समझ आ जाए कि हम कोर्स में करने क्या वाले हैं। एक मैं आपसे इनपुट चाहूंगा, देखिए मैंने मेरी तरफ से जितना बेस्ट इस कोर्स में डालना था वो मैंने डाल दिया। बस आपसे मुझे इनपुट चाहिए कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है मुझसे आरडीवी क्लासेस से, इस कोर्स से, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके 1-to-1 बता सकते हैं कि सर आपने जो चीजें ऐड करी हैं दैट इज फाइन, बट हम चाहते हैं कि ये चीजें और इसमें ऐड हो। तो जब आप मुझे इनपुट्स देंगे मैं आपके इनपुट्स रिव्यू करूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ ये फिजिबल है और लॉजिकल है, देना चाहिए, तो डेफिनेटली विदाउट एनी एडिशनल चार्ज आई विल ऐड दैट पार्ट इन दिस कोर्स, और आपको वो कोर्स में मिलेगा, 101% मिलेगा। सो पेशेंस रखिएगा, ऐप में बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट इज नॉट ऑल अबाउट योर कोर्स, इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो कोर्स तो देखो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। कोर्स के साथ हमारा एक रिलेशन है, एक फ्रेंड वाला रिलेशन है, एक छोटा भाई या बड़ा भाई वाला रिलेशन आप बना सकते हैं, आप एक गुरु चेला रिलेशन बना सकते हैं, आप एक मेंटर वाला रिलेशन बना सकते हैं। और इस रिलेशन से आप देखिए आपका करियर डेफिनेटली ग्रो होगा, क्योंकि इस ऐप में केवल कोर्स नहीं है, इस ऐप में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ना देखी होंगी ना सुनी होंगी, बट अब सीख जरूर जाएंगे। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ आज की मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना है वो करिए, बट अपनी क्वेरीज को आंसर करते रहिए। सो आई होप आज के लिए इतना ही काफी है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।